आज हम स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन उसके इलिस्ट्रेशन नंबर 18, 19 एंड 20 कैलकुलेट करने जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने यूट्यूब पे भी देखा है कि मैंने कोई सम एक्सप्लेन किया हो तो वो खुद से भी एक्सरसाइज को सॉल्व करने लगते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। होमवर्क करना आपने शुरू कर दिया है तो मैंने भी डिसाइड किया है कि आज से जो मैं आपको सिखाऊंगी अगर उससे रिलेटेड कोई भी सम है टेक्स्ट बुक में तो मैं आपको वो होमवर्क में देते जाऊंगी। आप खुद से भी वो कैलकुलेट कर पाए और अगर आपको उसमें कोई डाउट्स आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो सम मैं आपको वो वापस एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। मैं वही सम आपको होमवर्क में देने जा रही हूँ जो मैं आज आपको वीडियो में सिखाऊंगी। उसके रिलेटेड ही आपको लास्ट में होमवर्क के सम मिल जाएंगे, ठीक है। इससे आप खुद से भी प्रिपेयर करना सीखते जाएंगे। एंड दूसरी चीज क्या होगी कि सिलेबस हम थोड़ा जल्दी खत्म कर पाएंगे, ठीक है। आज का इलिस्ट्रेशन 18 शुरू करेंगे। द प्रिंसिपल of a school has conducted a test for 5 students selected in a sample to judge the relation between the knowledge of mathematics and memory ability in the subject of history of the students. The rank given to these 5 students in the subject of mathematics and history are given below. Find the rank correlation coefficient between rank of two subjects using this information. यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स है वो दे दिए है A, B, C, D एंड E। अभी आपको क्या बोला है कि मैथ्स में रैंक जो आएगा आपका वो दे दिया है एंड हिस्ट्री में जो रैंक आएगा आपका वो दे दिया है। तो एक चीज आपको सोचनी है कि मैथ्स अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो क्या हिस्ट्री भी उतना अच्छे से आएगी, या जिस स्टूडेंट की हिस्ट्री बहुत अच्छी है उसको हिस्ट्री बहुत अच्छे से आती है उसको क्या मैथ्स पावरफुल आएगा। तो ऐसा कहीं पे भी रिलेशन नहीं दिखता है। तो आपको पता है आंसर जो है वो आपका नेगेटिव में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैथ्स एंड हिस्ट्री के बीच में आप रिलेशन इतना नहीं देख पाते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला है क्लियरली कि आपको रैंक कोरिलेशन मेथड से सम को सॉल्व करना है क्योंकि रैंक आपको दिए हैं मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री में, क्लियर। यहाँ पे मैं एक टेबल बना लूंगी और शुरू करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 18। यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया है। स्टूडेंट्स A, B, C, D, E लिख लिया है। R ऑफ X मतलब मैथ्स में जो रैंक है वो मैंने लिख लिया है एंड R ऑफ Y मतलब हिस्ट्री में जो रैंक है वो मैंने लिख लिया है, ठीक है। उसके सबमिशन की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे मैंने डैश कर दिया, ठीक है। अभी सबसे पहले मैंने सिखाया है आपको कि चेक करना है ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। उसके हिसाब से ही आप फॉर्मूला डिसाइड कर पाएंगे। यहाँ पे देख लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी रिपीट नहीं है। 1, 2, 3, 4 एंड 5 कुछ भी रिपीट नहीं है। अगर आपके ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं होते हैं तो आपको फॉर्मूला पता है। When observation are not repeated, then R is equals to 1 minus 6 summation of D square divided by n in bracket n square minus 1। सिंपली आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है 1 minus 6 इंटू सबमिशन ऑफ डी स्क्वायर, ठीक है। सबमिशन ऑफ डी स्क्वायर चाहिए तो उसके लिए डी फाइंड करना पड़ेगा। तो डी कैसे फाइंड करते हैं, डी इज इक्वल्स टू आर ऑफ एक्स माइनस आर ऑफ वाई, दैट्स इट। दोनों का डिफरेंस लेना है, ठीक है। डी मिल जाएगा तो सिंपली आपको डी का स्क्वायर कर देना है, दैट्स इट। तो ये टेबल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम माइनस करते जाएंगे। 2 minus 4 आंसर इज -2। 5 minus 1 इज 4। 1 minus 5 आंसर इज -4। 4 minus 2 इज 2। 3 minus 3 0, ठीक है। इसका सबमिशन 0 हो जाना चाहिए। ये हो गया है 0, यहाँ पे हम लिख लेंगे 0, क्लियर। ये 0 ही आना चाहिए इसका सबमिशन, ठीक है। अभी इसका स्क्वायर करना है आपको। -2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर प्लस 16, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0। इसका सबमिशन कर लेंगे 40। ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया है, क्लियर। अभी सिंपली आपको यहाँ पे वैल्यू रख लेनी है 1 minus 6 इंटू सबमिशन ऑफ डी स्क्वायर इज 40, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन। एन कितने हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। एन के प्लेस पे 5 लिखेंगे। उसके बाद एन स्क्वायर, ठीक है, मतलब 5 का स्क्वायर। एन क्या है 5, उसका स्क्वायर क्या होता है 25। 25 माइनस 1 डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 minus 6 इंटू 40 आंसर इज 240 डिवाइड बाय 24। 25 minus 1 is 24। 24 5 जा
सो आंसर इज 120। क्लियर? सो इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, आंसर इज -1। आंसर क्या आया है आपका? -1। क्लियर? सो अभी आप देखेंगे आंसर -1 आया है, मतलब मैथमेटिक्स के जो रैंक आएंगे स्टूडेंट्स के और हिस्ट्री में जो रैंक आएंगे वो टोटली ऑपोजिट होंगे। ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, जिस R(5) मतलब जिसका हिस्ट्री में रैंक 1 आया है उसका मैथ्स में 5 आया, उसको कुछ नहीं आता, लास्ट आया वो। ठीक है, और जिसका मैथ्स में फर्स्ट रैंक आया, देखो ये C स्टूडेंट जो है, C नाम का जो स्टूडेंट है, उसको मैथ्स में फर्स्ट रैंक मिला है और हिस्ट्री में देखो लास्ट आया है। ठीक है, 5th रैंक मिला है। मतलब दोनों बहुत ही ऑपोजिट है। अगर मैथ्स बहुत अच्छा आता है तो हिस्ट्री में वो लास्ट में चला गया, अगर हिस्ट्री बहुत अच्छा आ रहा है जिस स्टूडेंट को, उसका मैथ्स में लास्ट रैंक आया है। ठीक है, सो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये जो है दोनों वेरिएबल x एंड y वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, सो सिंपली आपको यहाँ पे फाइनल आंसर लिख लेना है। द वैल्यू ऑफ r इज, द वैल्यू ऑफ r इज -1। ठीक है, -1 आया है। सो द परफॉर्मेंस ऑफ 5 students in maths and history are exactly in opposite order. Clear? दोनों ऑपोजिट ऑर्डर में है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 18 कंप्लीट हो गया है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इलिस्ट्रेशन नंबर 19। The singing talent of 5 singers A, B, C, D and E was judged by 2 judges in a singing competition. The rank assigned to 5 singers are as follows. Find the similarity between the decisions of 2 judges from the rank correlation coefficient. So आपको यहाँ पे क्या बोला है कि A, B, C, D and E ये जो है वो सिंगर्स है, 5 सिंगर्स, और एक कंपटीशन है सिंगिंग की, उसमें 2 जजेस ने रैंक दिया है इन 5 जो है सिंगर्स को। ठीक है, अभी ये दोनों जजेस ने जो भी रैंक दिया है उसमें कितनी सिमिलैरिटी है वो हमें फाइंड करनी है। कौन सी मेथड से? रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मतलब स्पीयरमैन की मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक टेबल बना लूंगी एंड शुरू करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 19। यहाँ पे मैंने एक टेबल बना लिया है। अभी सबसे पहले आपको रैंक दिया है, ठीक है, और बाय जज 1 एंड बाय जज 2 ऐसा लिखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है सिंगर्स। ठीक है, सिंगर्स, रैंक बाय जज 1 मतलब R ऑफ X एंड रैंक बाय जज 2 मतलब R ऑफ Y। ठीक है, ये जो सिंगर्स है वो आपको पता है कौन कौन है, आपको दे दिया है A, B, C, D एंड E है। ठीक है, सो यहाँ पे लिखेंगे A, B, C, D एंड E। ठीक है, ये सिंगर्स है। अभी आपको एक्चुअल में रैंक नहीं दिया है, क्वेश्चन में आपको खुद से लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो आप देखेंगे क्वेश्चन में रैंक 1, क्वेश्चन में क्या दिया है, रैंक 1 बाय जज 1। ठीक है, तो फर्स्ट रैंक जज 1 ने जो है वो किसको दिया, C को दिया, तो आपको खुद से लिखना है C को फर्स्ट रैंक दिया है फर्स्ट जज ने, तो C में आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट। क्लियर, बहुत इजी है। अभी जज 2 ने फर्स्ट रैंक किसको दिया, B को दिया। देखेंगे आप, जो फर्स्ट जज है उसने C को फर्स्ट रैंक दिया और जज 2 जो है उसने B को फर्स्ट रैंक दिया, तो B में लिखेंगे फर्स्ट रैंक। क्लियर, ये बहुत इजी है। अभी सेकेंड रैंक देखेंगे, सेकेंड रैंक जो है वो जज 1 ने A को दिया है। ठीक है, A को सेकेंड रैंक दिया है, सो A में क्या लिखेंगे, सेकेंड रैंक। ठीक है, और जज 2 ने किसको दिया है सेकेंड रैंक, C को, तो C में लिखेंगे सेकेंड। क्लियर, अभी थर्ड रैंक देखेंगे, सो जज 1 ने थर्ड रैंक जो है वो किसको दिया है, B को दिया है। ठीक है, सो B में क्या लिखेंगे, थर्ड रैंक मतलब नंबर 3। ठीक है, और जज 2 ने किसको थर्ड रैंक दिया है, D को, तो D में क्या लिखेंगे, 3 नंबर। क्लियर, अभी फोर्थ रैंक देखेंगे, तो जज 1 ने फोर्थ रैंक E को दिया है, तो E में लिखेंगे फोर्थ रैंक, और जज 2 जो है उसने A को फोर्थ रैंक दिया है, तो A में लिखेंगे फोर्थ रैंक। क्लियर, देन नंबर 5, रैंक नंबर 5 जज 1 ने D को दिया है एंड E को दिया है जज 2 ने, नंबर 5,
सो ये रैंक हमने खुद ही लिख लिया, बहुत ही इजी था ये, ठीक है। अभी आप देख लेंगे यहाँ पे कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। अगर ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं हो रहे हैं तो r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सबमिशन ऑफ d स्क्वायर इन ब्रैकेट n इन ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला होगा, ठीक है। सो अभी सिंपली आपको पता है, सिर्फ आपको यहाँ पे d स्क्वायर चाहिए, तो उसके लिए पहले d फाइंड करना पड़ेगा। d इज इक्वल टू r ऑफ x माइनस r ऑफ y देन d स्क्वायर। क्लियर। सो दोनों का माइनस करते जाएंगे। 2 माइनस 4 आंसर इज माइनस 2। 3 माइनस 1 इज 2, 1 माइनस 2 इज माइनस 1, 5 माइनस 3 आंसर इज 2, 4 माइनस 5 आंसर इज माइनस 1। ये 0 हो जाना चाहिए, तो चेक कर लेंगे हम लोग। ओके, ये 0 हो गया है, तो अभी आगे जाएंगे, ठीक है। सो अभी आपको d मिल गया है, तो उसका स्क्वायर करना है, d स्क्वायर। तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, प्लस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का प्लस 1। सो इसका सबमिशन कर लेंगे 14। इसका सबमिशन क्या हो जाएगा 14। क्लियर। तो सिंपली टेबल कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे हम जो है वो लिख लेंगे 1 माइनस 6 इंटू सबमिशन ऑफ d स्क्वायर इज 14 डिवाइडेड बाय n कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5, 5 सिंगल है तो 5 इन ब्रैकेट 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे। सो 6 इंटू 14 आंसर इज 84 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 5 आंसर इज 120। सो अभी डिवाइड कर लेंगे 84 डिवाइडेड बाय 120 आंसर इज 0.7। 1 में से माइनस कर लेंगे 0.7 आंसर इज 0.3। क्लियर। 1 माइनस 0.7 आंसर इज 0.3। क्लियर। सो यहाँ पे आपका आंसर 0.3 आया है, मतलब पॉजिटिव है पर 0 के ज्यादा नजदीक है, ठीक है। तो पहले लिख लेंगे द वैल्यू ऑफ r इज नियर टू 0, ठीक है। 0 के नजदीक है, तो उसका मतलब क्या होता है कि ये जो दो जजेस हैं उन्होंने जो रैंक दिए हैं उसमें सिमिलरिटी कैसी है ये पूछा है। तो अगर आंसर 0 के ज्यादा नजदीक है तो कम सिमिलरिटी है, दोनों ने जो रैंक दिए है उसमें सिमिलरिटी कम है। तो क्या लिखेंगे थस देयर इज लेस सिमिलरिटी between the decisions of the two judges। दोनों ने जो जज किया है, ये जो रैंक दिए है उसमें कम सिमिलरिटी है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 19 कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 20। To know the relationship between the abilities of the students of a school in the subject of statistics and accountancy, the teachers of both the subjects have taken a sample of 8 students and the following information was collected. Calculate the rank correlation coefficient between the marks of statistics and the marks of accountancy. So, आपको क्या बोला है कि अकाउंट्स में मार्क्स जो आते हैं स्टूडेंट्स के एंड स्टेटिस्टिक्स में जो मार्क्स आते हैं दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है ये जानने के लिए 8 स्टूडेंट्स का सैंपल दिया है। तो आपको स्टूडेंट्स मार्क्स इन स्टेटिस्टिक्स एंड मार्क्स इन अकाउंटेंसी वाई दे दिया है। आप यहाँ पे अच्छे से देखेंगे, आपको रैंक नहीं दिया है, मार्क्स दिया है, ठीक है। रैंक हमें खुद से देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक टेबल बना लूंगी और शुरू करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 20। तो यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया है, स्टूडेंट्स लिख लिए हैं, मार्क्स इन स्टेटिस्टिक्स जो दिया है एंड मार्क्स इन अकाउंटेंसी लिख लिया है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे मैंने बीच में जो है एक बॉक्स ऐसे ही छोड़ दिया है। तो आपको पता है ये जो है आपको मार्क्स दिया है, रैंक नहीं दिया है। तो आर ऑफ एक्स एंड आर ऑफ वाई हमें खुद से यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। आर ऑफ एक्स एंड आर ऑफ वाई खुद से फाइंड करना है। रैंक तो कैसे फाइंड करेंगे आप, तो ये बहुत ईजी है। अभी आप एज्यूम करो कि आपके क्लास में जो फर्स्ट रोल नंबर से लेके रोल नंबर 8 तक जो भी स्टूडेंट्स हैं उसके ये मार्क्स यहाँ पे लिखे हैं अकाउंटेंट स्टेट के, ऐसा आप एज्यूम करेंगे, ठीक है। अभी आप देखेंगे रैंक कैसे देते हैं, तो आपको मोस्टली पता है जिस स्टूडेंट के सबसे ज्यादा मार्क्स है उसका फर्स्ट रैंक आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखेंगे सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं, तो यहाँ पे देखेंगे 98 सबसे ज्यादा मार्क्स है।
तो रोल नंबर 3 जो है उसका फर्स्ट रैंक है स्टेटिस्टिक्स में, उसके 98 मार्क्स है। क्लियर। उसके बाद कम कौन सा है, 98 से कम, सो 90। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट्स है रोल नंबर 7 जिसका है, उसका जो रैंक है वो स्टेटिस्टिक्स में कौन सा आया है, सेकंड आया है। ठीक है, चलो अभी देखते जाएंगे। 90 से कम क्या है, 82। ठीक है, तो यहाँ पे उसका थर्ड रैंक है। 82 से कम कौन सा है रैंक, आप देखेंगे मार्क्स जो है वो देखेंगे 78 मार्क्स है। ठीक है, सो उसका फोर्थ रैंक। 78 से कम कौन से मार्क्स है, 78 से कम ये 75। ठीक है, तो उसका फिफ्थ रैंक है। चलो उसके बाद देखेंगे सिक्स रैंक कौन सा आएगा, 75 से कम मार्क्स 62। ठीक है, 62 उसका कौन सा रैंक आएगा, सिक्स रैंक आएगा। उसके बाद रैंक 7, 62 से कम कौन से मार्क्स, 36 इसका सेवंथ रैंक। ये 25 सबसे कम है, इसका लास्ट रैंक। ठीक है, सो ऐसे हम करते ही हैं, आपने क्लास में बहुत बार कंपैरिजन किया होगा, तो ये वही है। ठीक है, अभी अकाउंट्स में सबसे ज्यादा मार्क्स देखेंगे, यहाँ पे 91 है, उससे ज्यादा कोई है तो देख लेंगे, नहीं है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट रैंक आएगा 91। ठीक है, चलो उसके बाद 91 से कम किसके हैं मार्क्स, तो यहाँ पे देखेंगे 86। 86 से कुछ है ज्यादा, नहीं है, तो ये सेकेंड रैंक। 86 से कम क्या है, 84। ठीक है, तो इसका थर्ड रैंक आएगा। चलो 84 के बाद कौन सा आएगा, आप देखेंगे क्विकली इसको, नंबर 4 जो है वो क्या है, 68। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं है कोई भी, तो इसका फोर्थ रैंक। उसके बाद 62 नंबर 5 रैंक। ठीक है, 62 से कम मार्क्स किसके हैं, यहाँ पे देखेंगे 62 से कम मार्क्स क्विकली देखेंगे तो आप देखेंगे 60। ठीक है, तो नंबर 6। क्लियर। उसके बाद रैंक 7, 60 से कम मार्क्स किसके हैं, सो 55 रैंक 7 एंड देन 51 सबसे कम रैंक 8। तो यहाँ पे रैंक हमने खुद से दे दिया है, ये बहुत इजी है। जिसके ज्यादा मार्क्स आएंगे सबसे ज्यादा उसको फर्स्ट रैंक, जिससे सबसे कम है उसका लास्ट रैंक आएगा। ठीक है, सो ये रैंक दे दिया। अभी आपने यहाँ पे देखा कोई भी मार्क्स रिपीट नहीं हुए हैं, मतलब कोई भी रैंक रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, रैंक रिपीट नहीं होगा मतलब ये ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो आप आर के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ये आपको पता है। सो आर इज इक्वल्स टू 1 - 6 इंटू सबमिशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इन ब्रैकेट एन स्क्वायर -1, ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, सो उसके लिए डी स्क्वायर चाहिए, तो डी आर ऑफ एक्स माइनस आर ऑफ वाई एंड देन डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, सो ये आर ऑफ एक्स है, ये आर ऑफ वाई है, दोनों को माइनस करते जाएंगे। 4 - 3। ठीक है, सो आंसर आ जाएगा +1। 7 - 8 -1, 1 - 1 इज 0। 8 - 6 आंसर इज +2। 5 - 4 आंसर इज +1। 3 - 5 इज -2। 2 - 2 इज 0 एंड 6 - 7 आंसर इज -1। इसका सबमिशन 0 हो जाना चाहिए, चेक कर लेंगे। ओके, ये 0 हो गया है, इसके बाद ही इसका स्क्वायर करेंगे। क्लियर। चलो 1 का स्क्वायर 1, -1 का +1, 0 का 0, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, -2 का +4, 0 एंड -1 का 1, इसका सबमिशन कर लेंगे 12। क्लियर, तो ये टेबल कंप्लीट हो गया हमारा। अभी सिंपली यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे, 1 - 6 इंटू सबमिशन ऑफ डी स्क्वायर इज 12 डिवाइडेड बाय एन, कितने हैं 8 स्टूडेंट्स है, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 -1। ओके, सिंपली इसे सॉल्व कर लेंगे। 12 इंटू 6 इज 72। 64 -1 इज 63। 63 इंटू 8 आंसर इज 504। सो माइनस कर लेंगे 72 डिवाइडेड बाय 504, आंसर क्या आएगा आपका 0.14। सो 4 डिजिट में लिखेंगे 0.1428। 28 के बाद 5 है, 28 की जगह पे क्या लिखेंगे 29। ठीक है, सिंपली 1 में से इसको माइनस करेंगे, सो आंसर इज 0.8571। ठीक है, 85 के बाद 7 है, तो 85 की जगह पे क्या लिखेंगे 86। ठीक है, तो आंसर जो है आपका पॉजिटिव में आया है और एक के ज्यादा नजदीक है। तो आपको पता है अगर आपको स्टेट अच्छे से आता है तो अकाउंट्स भी थोड़ा अच्छे से ही आएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं रोल नंबर 3 जो है उसके ही रैंक जो है अकाउंट्स में 98 मार्क्स है, फर्स्ट रैंक है, और स्टेट में 98 मार्क्स है फर्स्ट रैंक, एंड अकाउंट में भी 91 मार्क्स है, फर्स्ट रैंक है। ठीक है, तो जिसको स्टेट अच्छे से आता है उसको अकाउंट्स भी अच्छे से ही आता है।
ऐसा कंक्लूजन जो है वो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, सो सिंपली यहाँ पे सिर्फ आप फाइनल आंसर लिख लेंगे, द वैल्यू ऑफ आर इज नियर टू 1। ठीक है, ये जो है एक के ज्यादा नजदीक है, आपकी जो कोरिलेशन कोफिशिएंट आर आया है वो एक के ज्यादा नजदीक है। सो देयर इज हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, between marks in accounts and marks in states। ठीक है, दोनों के बीच में हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन है, ये आप बोल सकते हैं। क्लियर? सो यहाँ पे जो है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 20 कंप्लीट हो गया है। अभी जो हमने सम कैलकुलेट किए हैं उसके हिसाब से मैं आपको होमवर्क में सम देने जा रही हूँ, तो उसके जो आंसर है वो भी मैं आपको साइड पे लिख के दिखा दूंगी। और जो सम आपको होमवर्क में मिल रहे हैं उसमें आपको अगर कोई भी डाउट्स आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट में ये जरूर बताइए कि आपको होमवर्क वाला आइडिया अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सो वैसे मैं आगे के वीडियोस जो होंगे वो प्रिपेयर करूंगी। अगर आपको होमवर्क अच्छा लगता है, अगर आपको समझ में आता है, तो मैं आपको हर वीडियो में होमवर्क दे दूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सारा कुछ जो है एक्सरसाइज भी वो भी एक्सप्लेन करूं, तो आप वैसे भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी मैं आपको होमवर्क जो है वो दिखा दूंगी, उसका आंसर भी मैं साइड पे लिख लूंगी। सो आज के लिए इतना ही। होमवर्क के क्वेश्चन आप देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।